Hi, dear bankers. Welcome to JAB 10 Minute a Day series of Indian Economy and Indian Financial Systems. आज हम करने वाले हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हम पिछले 2 लेक्चर से कवर कर रहे हैं और आज हम इसका लास्ट कॉन्सेप्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो कॉन्सेप्ट है वो कवर करेंगे। इसमें से आप एक क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड वन मोर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कभी कभी होता है ना ऑप्शंस में कोई रेफरेंस आ जाती है कुछ, तो आप 1 से 2 मार्क्स को लेने में आपकी हेल्प करेगा। ये आप लेकर चल सकते हो, ठीक है जी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई चीज ऑपोजिट होती है, जो भी हमने कॉन्सेप्ट समझा है या पढ़ा है उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो इस चीज को डिफाई करती हैं, ठीक है, ऑपोजिट चलती हैं। तो अगर लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा है कि प्राइस एंड डिमांड का इनवर्स रिलेशन है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस इनवर्स रिलेशन को फॉलो नहीं करती, उनको हम कहते हैं एक्सेप्शंस। ठीक है जी। तो 4 आपके पास एक्सेप्शंस आती हैं लॉ ऑफ डिमांड की, और फर्स्ट आ जाती है इसमें वेबलन गुड। कॉन्सेप्ट था ये, इट वाज गिवन बाय थॉर्स्टीन वेबलन। नाम याद रखेंगे, थॉर्स्टीन वेबलन। और इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्पिक्वस कंजम्पशन। ठीक है जी। व्हाट इज कॉन्स्पिक्वस? एनीथिंग that holds your attention or is very attractive in nature, anything that grabs your attention, okay, उनको बोलते हैं conspicuous। तो ये वो कमोडिटीज होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैबिंग, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू चीज़ें जो कि आपकी अटेंशन ग्रैब करें और साथ में आप एक स्टेटस सिंबल की तरह यूज़ कर सको। ठीक है जी। तो आप ऑलरेडी अभी तक समझ गए होंगे कि बहुत हाई इनकम ग्रुप्स हैं जो उनको ये चीज़ें टारगेट करती हैं। और एग्जाम्पल आप ले सकते हो बहुत ही डिस्टिंक्ट जो होते हैं डायमंड्स, ठीक है, या फिर पेंटिंग्स। पेंटिंग्स कैसे? मान लो ये पेंटिंग है, इसमें मैंने पहाड़ बना के नदी बनाई हुई है। ये अगर मैंने बनाई है तो ये 1,000 की बिकेगी। अगर किसी और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट ने बनाई है तो हो सकता है 10,000 की बिक जाए। अगर किसी ने बनाई है बहुत ही मेजरली, बहुत 4-5 घंटे लगाकर, मतलब 4-5 घंटे लगाकर और बहुत ही अमेजिंग मटेरियल यूज कर कर बहुत बड़े कैनवस पे, और ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर मैं कह दूं कि ये बनाई है एम एफ हुसैन ने, तो इसमें एक ज़ीरो और लग जाएगी। कहने की बात यह है कि कोई भी आर्टिकल जो कि स्टेटस सिंबल है, ज़्यादा लोगों की सप्लाई में नहीं है, कम है उसकी सप्लाई, और जैसे जैसे उसकी प्राइस बढ़ता है, उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती है, वैसे वैसे लोग जो हाई इनकम ग्रुप्स हैं, एक्सट्रीमली हाई इनकम ग्रुप्स हु वांट टू यूज सच गुड्स एज अ स्टेटस सिंबल, दे गेट मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। तो एज अ रिजल्ट जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी। ठीक है जी। कॉन्सेप्ट याद रखना है। वेबलन गुड्स किस चीज से रिलेटेड है? प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्पिक्वस कंजम्पशन से रिलेटेड है। क्या होते हैं? हाई क्वालिटी गुड्स होते हैं। इन्हीं के बिल्कुल ऑपोजिट आ जाते हैं गिफन गुड्स। बिल्कुल हाई क्वालिटी नहीं, लो क्वालिटी गुड्स हैं। लो क्वालिटी गुड्स, ठीक है जी। वो गुड्स हैं जिनके नीचे का ऑल्टरनेट अवेलेबल ही नहीं है। चाय कॉफी के एग्जांपल में किया था ना हमने कि चाय का अगर प्राइस बढ़ जाए तो हम कॉफी पे स्विच कर जाएंगे एंड सो ऑन। ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है इस केस में। एग्जाम्पल लेके चलेंगे, इंडिया में मान लो जो भी बहुत ज़्यादा लो इनकम पॉपुलेशन है, फॉर बेसिक सर्वाइवल ज़्यादातर या तो चावल पे सर्वाइव करते हैं, जो बहुत बिलो पावर्टी, एंड यू नो एंड पटेटोज, क्योंकि पटेटो से सस्ती सब्जी मिलना मुश्किल है और राइस से सस्ता स्टेपल डाइट मिलना मुश्किल है। तो मान लो कि आप 200 रुपये इनकम है जो आप खर्च कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपके पास है ही नहीं, और दोनों का जो प्राइस है वो 10-10 रुपये है, जो बिल्कुल लो क्वालिटी है। इनमें भी जो अल्टरनेट्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस एंड पोटैटोस, लेट्स से 10-10 रुपये के आपको पर केजी मिल रहे हैं। 10-10 केजी आप कंज्यूम कर रहे हो हर महीने। तो जो 100 रुपीज़ है, मान लो अब राइस का प्राइस बढ़ गया। अब याद रखना, राइस हम यहाँ पे ले रहे हैं, इट इज़ अ गिफन गुड, इसका प्राइस बढ़ गया, इट बिकेम 12 रुपी। तो 120 कि आपने चावल खरीद लिए। अब आपको चावल 120 के खरीदने ही पड़ेंगे, क्योंकि 10 केजी कंजम्पशन अगर आपकी चावल की है तो आप उसको कम नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो बिल्कुल ही स्टेपल डाइट है। तो आप क्या करोगे? आप सब्जी की मात्रा थोड़ी कम कर लोगे। तो आप पटेटोज जो है वो 80 रुपए के खरीदने लग जाओगे, लेकिन पैसे तो टोटल 200 ही हैं आपके पास।
ठीक है जी। तो इन गुड्स का जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड या तो अनचेंज्ड रहती है, इट डज नॉट चेंज, या फिर वो बढ़ती है। ठीक है, लेकिन कम नहीं होती। ऐसा नहीं है कि इनका अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग और सब्सटीट्यूट्स पे स्विच कर जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है जी। तो हमने ये याद रखना है। गिफन गुड्स के केस में भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है और लॉ ऑफ डिमांड जो है वो डिफाई हो जाता है। डन हो गया। फिर आ जाते हैं जी आपके नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज, आपकी मेडिसिन। ठीक है, बहुत बेसिक, जो आपके सॉल्ट्स हो गए। तो जो भी चीज़ आपकी बहुत ही नेसेसिटी है, और ये सिचुएशन बेस्ड भी हो सकता है। अब कोविड के टाइम पे जो मास्क थे, सैनिटाइजर्स थे एंड वैक्सीन्स थी, ये सब क्या थी, ये बहुत ज़्यादा नेसेसिटीज़ थी। तो इसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऐसी कोविड के टाइम पे, नेसेसिटी के टाइम पे, मुझे एक बात बताओ, अगर मेडिसिन या वैक्सीन का प्राइस 10,000 भी कर देते, तो मतलब अगर प्राइवेट कंपनीज के हाथ में होता, तो वो प्राइस अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी हो जाता, तो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता और भी बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ होता, अगर गवर्नमेंट द्वारा ये रेगुलेट ना किया जाता। ठीक है जी। तो जो नेसेसिटी होती हैं, जो गुड्स एंड सर्विस होती हैं, नेसेसरीज, वो हमेशा रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट होती हैं, दैट इज़ वन थिंग। और इनका प्राइस जो है वो चेंज नहीं होता। मतलब प्राइस के साथ क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी आप कंज्यूम करोगे ही। इफ़ यू रिक्वायर अ मेडिसिन और आपको उसकी ज़रूरत है, तो आप नहीं देखोगे कि वो 100 रुपए की है या 500 की हो गई है, या आज उसका प्राइस बढ़ा है या कल बढ़ने वाला है। इफ़ इट इज़ समथिंग दैट इज़ नेसेसिटी टू योर लाइफ, तो आप वो चीज़ खरीदोगे। ठीक है जी। तो इस केस में भी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो होल्ड ट्रू नहीं होता। फिर आ जाता है जी आपकी चेंज इन इनकम। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। दिस इज नॉट इनकम इफेक्ट, अगेन आई वुड लाइक टू से, इनकम इफेक्ट नहीं है ये। दिस इज नॉट इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट था परचेजिंग पावर से रिलेटेड, ये है चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम जब होता है तो क्या होता है, जैसे हमारी इनकम चेंज होती है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा पिज्ज़ा जो है वो 500 का आ रहा है या 800 का आ रहा है या 1000 का आ रहा है। अगर मेरे पास इनकम ज़्यादा है तो मैं उसे अफोर्ड कर सकती हूँ, और मैं ओवरऑल कंज्यूम करूँगी ही गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा, क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ अब। ठीक है जी। तो ये चार चीज़ें हमने डेफिनेटली डेफिनेटली याद रखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगेन आई वुड लाइक टू से, फोर थिंग्स दैट आर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड: वेबलन गुड्स, गिफन गुड्स, नेसेसिटी जो होती है गुड्स एंड सर्विसेज, एंड व्हेन देयर इज अ चेंज इन इनकम। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई है। ये आपका कॉन्सेप्ट चेक के लिए क्वेश्चन है। अगेन इसका आई वुड रिक्वेस्ट कि आप आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखिए। और ये प्रीवियस क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। इसका सही आंसर क्या था? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी। क्योंकि द मोर वी कंज्यूम, जैसे जैसे हम एक एक एडिशनल यूनिट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन है हर यूनिट के साथ, वो हमारी कम होते चले जाती है। ओके, तो सी इसका आंसर हो गया। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही आंसर दिया था, सो गुड जॉब। एंड अगर आप टारगेट कर रहे हो अपकमिंग जैप को, तो आप रेफर कर सकते हो सुपर क्रैश कोर्स। इसमें हम चारों कंपोनेंट्स को विद इन 12 days कवर करेंगे, और लाइव क्लासेस रहेंगी दिन में 2 बार, शॉर्ट नोट्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगी। ये कोड यूज़ करके आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो this is all for today's lecture. If you have any more queries, you can reach out to us on the given information, and I will see you in the next class. Thank you.